जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आईएएस विद हरिमोहन एंड इंस्टीट्यूट फॉर एनालिटिकल स्टडीज। दोस्तों, आज सबसे पहले मैं स्वागत करूंगा हमारे आलोक सर का। आलोक सर जो एक बहुत स्पेशल रिक्वेस्ट पे हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए तैयार रहे। एक्चुअली दो पार्ट्स में जो सर की स्पेशलिटी है, एक तो डिफेंस के ऊपर, तो वो तो एक अल्टीमेट लेवल पर है ही, डिफेंस डिटेक्टिव। लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान के मामले में उनको बैशिंग कहो या एक रिएक्शन कहो या एक एनालिटिकल पार्ट कहो, क्योंकि क्या होता है, एक ओपिनियन अबाउट अ सोसाइटी और अ कंट्री और अ पॉलिटिकल सिस्टम, वो असलियत में तभी डेवलप हो सकता है जब उसके क्रक्स को निकाल कर देखा जाए इन शॉर्ट वाली फॉर्म में। सर उस चीज के ऊपर बहुत ही जबरदस्त लेवल पर फॉलो करते हैं और लिटरली मैं भी सर के चैनल को बहुत अच्छे से फॉलो करता हूं। सर मेरा सबसे पहला एक क्वेश्चन ये कि पहली बात तो डीडी रिएक्ट के हम सब फैन हैं, तो पाकिस्तान को जिस तरीके से, तो वहीं से हमारा मामला शुरू होता है। सर क्वेश्चन मेरा ये है कि इमरान खान को, पाकिस्तान को आप काफी टाइम से फॉलो कर रहे हैं, इमरान खान एक इडियोटिक टाइप की पर्सनैलिटी लगा बहुत ज्यादा। जब उसने हमारे प्रधानमंत्री, वैसे तो मैं देखिए बहुत ज्यादा फॉलो नहीं करता था, मेरे लिए एक पॉलिटिकल सिस्टम किसी काम का नहीं है, लेकिन जिस तरीके से उस बंदे ने हमारे प्रधानमंत्री को, वो छोटा आदमी समथिंग कुछ एक कमेंट किया था नए नए उसमें, और उस वहां से मैं समझ गया कि ये पर्सनैलिटी इतना गधा है, ये आउटकम में आने वाला नहीं है। उससे पहले हम उसे फॉलो कर रहे थे कि भाई ये भैंसे बेच के पाकिस्तान की इकोनॉमी को चला रहा है। अब मेरे क्लास के अंदर स्टूडेंट पूछते, सर भैंसे बेच के क्लासेस इकोनॉमी को चलाने का कंसेप्ट क्या है? मैंने कहा भाई कंसेप्ट नहीं है, तभी तो भैंसे बेच रहा है। तो ये ऐसा एक आदमी इडियट टाइप का, मतलब उसे ना तो पॉलिटिक्स की समझ, ना बोलने की समझ, विजन पॉलिटिक्स का किसी चीज का कुछ है ही नहीं, बस ये है कि ग्लैमर के चक्कर में प्रधानमंत्री बन गया। उसके बाद ऐसा इकोनॉमिक क्राइम वो देखा जाए, मतलब पूरे जो जितने भी मेजर्स हैं उनको देखा जाए इकोनॉमिक, उन सब में पाकिस्तान का बेड़ा गर्क है, फिर भी हीरो है। तो सर ये है क्या मामला? ऐसा क्या ये घुट्टी पिला के गया है कि ये आज भी पाकिस्तानी जनता का हीरो है और आर्मी उसे डरती हुई नजर आ रही है? सर थैंक यू सो मच हरिमोहन जी कि आपने मुझे अपने प्लेटफॉर्म पे जगह दी, इनवाइट किया। तो सबसे पहले इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने इमरान खान के बारे में जो कहा है ना कि ये समझ में ना आने वाला पॉलिटिशियन, तो देखिए पॉलिटिशियन तो इमरान खान कभी रहा नहीं। आप अगर गौर करेंगे तो इसको बहुत बड़ा लीडर माना जाता है, फैन फॉलोइंग जबरदस्त है। तो फैन फॉलोइंग है, और फैन फॉलोइंग इसलिए है क्योंकि लोग उसको समझते हैं कि जी ऑक्सफोर्ड वाला है, कैम्ब्रिज से पढ़ा हुआ है, इधर उधर से पढ़ा हुआ है और बिल्कुल ये सब कुछ बदल देगा। आपको याद होगा कि जब पॉलिटिक्स में आया ये बंदा, तब इसने कहा था कि मैं नया पाकिस्तान बनाऊंगा। नया पाकिस्तान का उसने दावा किया, उसने बड़े सब्ज बाग दिखाए कि मैं पाकिस्तान को यहां पर पहुंचा दूंगा। मुझे एक बड़ा इंटरेस्टिंग उसका वाकया याद आता है कि कोई रैली थी और वहां पर किसी ने उससे पूछा कि जी हमारे पासपोर्ट की हालत इतनी खराब है पाकिस्तान की, दुनिया का चौथा सबसे खराब पासपोर्ट है, तो आप हमारे पासपोर्ट की इज्जत कैसे आप इसको बढ़ाएंगे? तो मुझे याद है इमरान खान ने कहा था कि देखिए मैं आ रहा हूं और मैं ग्रीन पासपोर्ट को वहां पहुंचा दूंगा जहां पर और कोई नहीं पहुंचा सकता। और 3.5 साल, पौने 4 साल वो शासन करते रहे और ग्रीन पासपोर्ट टस से मस न हुआ। तो ये बात भी सही है कि उनके करने से, कहने से कुछ हुआ नहीं, क्योंकि पाकिस्तान की जो ओवरऑल सियासत है, जो 76 ईयर्स में पाकिस्तान की सियासत रही है, वो सियासत ऐसे ही रही है, सब्ज बाग दिखाने वाली। और सबसे जो इमरान खान के लिए सबसे अच्छी बात रही कि वो 92 के वर्ल्ड कप को जिताने वाले कप्तान थे। तो जो उनकी कहानी स्टार्ट होती है वो 1992 के वर्ल्ड कप का कप उठाने से शुरू होती है। वहां से उनको फेम मिलना शुरू हुआ। और वो बेसिकली, चूंकि इंडिया ने 83 में जीता था वर्ल्ड कप, और उस समय तो पाकिस्तान को ये लगता था ना कि वो इंडिया को हर मामले में पीछे छोड़ेंगे, और जब क्रिकेट का वर्ल्ड कप उन्होंने जीता तो उन्हें लगा कि अरे यार, हम तो इंडिया के बराबर आ गए। और वहां से इनकी जो ग्लैमरस, जो एक इमेज इनका बनना शुरू हुआ इमरान खान का, वो बनना शुरू हुआ और कप्तान साहब फेमस होने लगे। तो आज भी उन्हें कप्तान ही कहा जाता है। लेकिन वहां पर जो कप्तान थे 1992 वर्ल्ड कप, जिसने भी फॉलो किया होगा, बहुत कुछ कर नहीं पाए थे, कप्तान थे इसलिए वो फेमस हो गए और पूरी टीम खेली। लेकिन जब उनकी सेकंड इनिंग शुरू हुई बतौर पॉलिटिशियन, तो उनके एम्बिशन बहुत ज्यादा थे। वो पाकिस्तान के पावर को एंजॉय करना चाहते थे। तो उन्होंने अपने इस जो फेम था इनका, जो इनका ग्लैमरस चेहरा था, उसको भुनाना चालू किया। और उन्होंने देश की युवा को, जो उनके सबसे बड़ी फैन फॉलोइंग वहां के युवा हैं,
उनको लगता है कि इमरान खान एक ऐसा लीडर है जो बहुत कुछ बदल देगा। वो दुनिया में पाकिस्तान का मतलब इस लेवल पर लेकर जाएगा कि लोग सलाम ठोकेंगे जी कि पाकिस्तान वाले आ रहे हैं। तो वहां से इसकी कहानी शुरू हुई और इनका एम्बिशन बढ़ता गया। फिर इन्होंने, आपको याद होगा कि बहुत पहले फौज के खिलाफ ये बयान देते थे, तो उससे भी लोगों में पॉपुलैरिटी बढ़ी। मुझे याद है उस बयान का कि जो बांग्लादेश के ऊपर उन्होंने दिया था कि बांग्लादेश में ऐसा हुआ वैसा हुआ, वही काम आप बॉम्बिंग कर रहे हो जी बलूचिस्तान में। तो लोगों की ना सिंपैथी जुड़ने लगी कि नहीं यार, ये बंदा कुछ करेगा, बड़ी अच्छी बातें कर रहा है, फौज के खिलाफ जा रहा है। और उस समय फौज के खिलाफ जाना मतलब बड़े क्या कहते हैं, वो पठानों में कहते हैं ना कि बड़ी हिम्मत का काम है। तो पठान ऊपर से हिम्मत, तो मतलब वो एक ऑरा इनका बनता गया और ऑरा ऐसा बना कि आपने देखा कि पीएम बन गया। हालांकि फुल मेजोरिटी से नहीं आए, क्योंकि आर्मी वहां की कभी एस्टेब्लिशमेंट आने नहीं देती। जो सो कॉल्ड एब्सोल्यूट पावर होती है, वो पावर तो उसी के पास है और वो किसी के साथ वो शेयर नहीं करेगी और ना ही करने देगी कभी। अभी भी वही हालत है। तो इमरान खान ने फिर बाद में सेटलमेंट की आर्मी के साथ और आर्मी का सपोर्ट मिला। आर्मी भी नवाज शरीफ और इन लोगों से तंग आ चुकी थी, तो उन्होंने कहा कि चलो एक नया प्लेयर आया है, इसको लेकर आते हैं, इस पर अपना कंट्रोल रहेगा और ये कंट्रोल भी इजीली हो जाएगा क्योंकि नया नया नेता बना है, पॉलिटिशियन नया नया बना है। बाकी तो नवाज शरीफ चाहे जरदारी हो चाहे भुट्टो, ये सब बड़े अघाग पॉलिटिशियन थे और फैमिली बैकग्राउंड इनका पॉलिटिशियन वाला था। लेकिन इसमें इनको दिखा, आर्मी को, इनकी एस्टेब्लिशमेंट को, कि भाई एक तो ये फेमस बंदा है तो इसकी एक्सेप्टेंस जल्दी हो जाएगी, लोग इसको एक्सेप्ट जल्दी कर लेंगे और हम लेके आ रहे हैं तो हमारी बात मानेगा, हमारे यहां से कठपुतली के हिसाब से चलेगा और अपना काम आराम से चलता रहेगा, बिना परेशानी के चलता रहेगा। पर दिक्कत ये हुई कि इमरान खान के अंदर से कहीं ये बात आ गई कि नहीं यार, पावर तो मुझे चाहिए और वहां से जो है वो कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ एस्टेब्लिशमेंट के बीच में और इनके बीच में। तो बीच बीच में इनके बयान आते रहे कि जी मैं तो बस ऑफिस में बैठा रहता हूँ, मुझे ये नहीं करने दिया जाता, मुझे वो नहीं करने दिया जाता। धीरे धीरे वो सामने जो कॉन्फ्लिक्ट थे ये वो सामने आने लगे। मैं एक चीज पूछना चाहता हूं सर। मुझे जी पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि 5 अगस्त 2019 से पहले इतना कोई इशू आर्मी और इनके बीच में था नहीं। सवाल ये था कि कश्मीर के स्टेटस चेंज का जो ठीकरा है वो किसके सर फूटेगा। आर्मी चाहती थी पॉसिबली इमरान खान के सर, और ये थोड़ा समझाइएगा। और इमरान खान चाहता था भाई मैं क्यों, तुम ठीकरा फोड़ो। तो वो चीज क्या जुड़ती है इस चीज से, वो भी थोड़ा सा मैं आपसे पूछना चाहूंगा सर। जी जी, बिल्कुल जुड़ती है सर। लेकिन ये जो आप कह रहे हैं ना, तो वो पहले से फ्रिक्शंस शुरू हो गए थे। फ्रिक्शन होता है वो शुरू हो गया। ये सामने जब एकदम पब्लिक के सामने तब आया जब ये 5 अगस्त वाला भारत ने किया, 370 हटाया, 35 ए हटाया, चूंकि वो टेम्परेरी मामला था, हटा दिया। अब इस पर पाकिस्तान के पास ऑप्शन क्या था? पाकिस्तान क्या जंग लड़ता भारत के साथ? नहीं, पाकिस्तान की हैसियत ऐसी नहीं थी कि वो जंग लड़ सके, इकोनॉमी ऐसी नहीं थी कि वो जंग लड़ सके। तो भाई बलि का बकरा स्केपगोट कौन बनेगा? तो आर्मी ने स्केपगोट बनाया इसको। इमरान खान यहां पर खुद को आर्मी से ऊपर समझने लगे थे, मतलब कि अब पॉलिटिकल जो पावर होती है वो आनी चाहिए। अब ये ऐसी बातें ये लोग करने लगे और इनकी जो टीम थी, उस टीम ने इनको बहुत चढ़ाया, जिसमें शेख रशीद हो और भी फवाद चौधरी हो, इन तरह के लोगों ने इसको एक तरह से कहें तो प्रॉफिट टाइप का मामला कर दिया कि अरे आप तो बस अगले आप ही हैं और पाकिस्तान का आप भविष्य जो है बदल देंगे। तो उसमें इमरान खान को इस बात का भरोसा हो गया कि नहीं, वो अब सबसे ऊपर आ गए हैं और चूंकि पब्लिक मेरे साथ है, पावर मेरे पास है, तो आर्मी मेरा कुछ कर नहीं पाएगी। लेकिन वो भूल गए कि कुछ भी हो आर्मी से ऊपर आप पाकिस्तान में नहीं जा सकते। तो ये बात सही है, बिल्कुल वो चीज कनेक्ट होती है और वो सामने सबके दिखी भी है। तो जब ये फ्रिक्शन शुरू हुआ तो आर्मी को लगा कि अरे यार, ये तो हमारी कठपुतली और हमारे खिलाफ जा रही है, ऐसा कैसे हो सकता है? तो फिर उसने धीरे धीरे करना शुरू किया और फिर ये टकराव बढ़ता गया। टकराव ऐसा बढ़ा कि आपको याद है कि इनको हटाना पड़ा, नो कॉन्फिडेंस मोशन आया। अब चूंकि देखिए, आर्मी वहां पर गेम करती है। आर्मी कभी भी वहां पे देखिएगा कि किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के पास वो 172 सीटों का जो आंकड़ा है उनका, वो मैजिक नंबर्स वो नहीं लेने देती। वो शुरू से इतिहास रहा है कि आपको एक लेवल तक पहुंचा देगी और दूसरी पार्टी को पहुंचा देगी कि आपके पास भी 20-25 सीटर है, कि आपको ब्लैकमेल करना आसान हो, आपको कंट्रोल करना आसान। तो एमक्यू में और एक आध जो और पार्टियां थी वो हट गई वहां से और इन्होंने नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आए, इनकी सरकार गिर गई, इनको बाहर जाना पड़ा रातों रात। इमरान खान, ये बात इसमें कोई शक नहीं हरिमोहन जी कि इमरान खान की फैन फॉलोइंग बड़ी जबरदस्त है और वो जो 9 मई वाला वाकया हुआ था वो आपने देखा होगा कि पूरा लाहौर जल उठा। आर्मी ने इसमें डबल गेम किया। आर्मी ने एक तो
इमरान खान को बताया कि ठीक है, आपने जो किया, आपकी फैन फॉलोइंग कर ली आपने, आपने तोड़फोड़ कर दी, आगजनी कर दी, हमारे कोर कमांडर के घर को आपने जला दिया, सब कुछ कर दिया, लेकिन कंट्रोल हमारा ही है। और फिर उसने सबको पकड़ा, उसको मिलिट्री कोर्ट में उसकी सुनवाई शुरू हुई, और अभी आपको ये भी पता होगा कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया पहले कि जी मिलिट्री कोर्ट में सुनवाई नहीं होगी, जो उसमें पकड़े गए हैं, दोबारा वो फैसला पलटवा दिया गया कि उसी में होगी। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि इमरान खान का होल्ड है, नो डाउट, लोगों पर होल्ड है, लेकिन पावर किसके पास है? पावर है एस्टेब्लिशमेंट के पास। इमरान खान इसको बहुत डीपली समझ नहीं पाए कि वो इतना आसान नहीं है आर्मी के कंट्रोल को तोड़ना। उनको लग रहा था कि ये टूट जाएगा। अब देखिए, इमरान खान की सबसे बड़ी पावर क्या है? वो जो जनता है जो उनके साथ है। जो इनकी पार्टी थी, इनकी पार्टी तोड़ दी गई है। इनके जो सबसे करीबी, अभी फवाद चौधरी आज ही शायद गिरफ्तार हो गए हैं किसी मामले में। शेख रशीद का अता पता नहीं है, और भी जो लोग थे वो सब तितर-बितर कर दिया, मतलब इनको एकदम अकेला छोड़ दिया। और इनकी जो बहन है इमरान खान की, अभी कल ही परसों बयान आया था उनकी बहन का कि जी उनको ऐसा लग रहा है कि इमरान खान का जो हाल है वो जुल्फिकार अली भुट्टो वाला हो जाएगा, यानी कि वो लटका दिए जाएंगे। पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, क्योंकि पाकिस्तान का इतिहास हमें पता है, जुल्फिकार गए, वो जो उनकी बेटी थी बेनजीर, उनको मार दिया गया, शूट कर दिया गया। तो जो भी रास्ते में आया, इमरान हटा दिए गए, इनको तड़ीपार कर दिया गया नवाज शरीफ को। नवाज शरीफ अब दोबारा आ रहे हैं, ठीक है, कोई डीलिंग हुई उनकी। लेकिन हाँ, हम बात कर रहे हैं इमरान खान की, तो इमरान खान का ऑरा अभी भी बरकरार है। इमरान खान हीरो है, क्योंकि यूथ को ना रेबल्स बड़े पसंद आते हैं, विद्रोही, कि भाई एकदम खड़ा हो गया लेके। तो इमरान खान को वो उस तौर पे देखते हैं कि रेबल है, वो सब कुछ ठीक कर देगा। इमरान खान ने और भूखे मरते यूथ को ज्यादा पसंद आते हैं। एग्जैक्टली। तो अच्छा, उनको एक लगता है कि एक चीज हमारा इसमें मैं हमारा ये बोलना चाहूंगा, नायक है। सॉरी मैं आपको इंटरप्ट जी कर रहा हूँ। एक चीज जी जी सर, कि पाकिस्तान इसमें इमरान खान का जैसे आप बता रहे हैं कि रिबेल एंड ऑल, क्या आपको नहीं लगता कि इस समय पर जैसे जुल्फिकार अली भुट्टो का ये इमेजिनेशन कर रहे हैं कि वैसा कुछ हाल हो सकता है? आर्मी की अपनी जनता के अंदर पकड़ इतनी मजबूत है कि वो आज ये कदम गलती से उठा सके? कहीं ये पॉलिटिकल स्टंट तो नहीं, विक्टिम कार्ड और फियर दिखा के कि देखो हमारे साथ ऐसा भी हो सकता है? क्योंकि आर्मी की नहीं नहीं पोजीशन देखो, बनर्जी भुट्टो तक की वो के बाद अगर आप देखोगे 3 बार अगर डेमोक्रेटिक मतलब पार्लियामेंट ही 5 साल पूरे कर रही है, तो इसका मतलब ये है कि आर्मी इतने टाइम में तो कू हो चुका होता। वो हुआ नहीं है, इसका मतलब कुछ तो आर्मी की पोजीशन को डेंट लगा है। और अगर इमरान खान को कुछ होता है तो जो लाहौर जला, जो कराची जला और जो भी जला इस बार, हो सकता है सिचुएशन कुछ खतरनाक हो। और मुझे ऐसा लगता है सर, एक चीज और सॉरी मैं आपको थोड़ा सा ज्यादा वो कर रहा हूं, कि पाकिस्तान कहीं ना कहीं अमेरिका, चाइना और पाकिस्तान अमेरिका के बीच का एक बैटल ग्राउंड भी है। इस वजह से भी शायद अमेरिका वो आर्मी ज्यादा सामने ना आ पाए सर। नहीं सर, बिल्कुल ये हो सकता है, लेकिन जो मेरा कनेक्शन मुझे दिख रहा है वो देखिए, अभी आसिम मुनीर साहब जो हैं वो अमेरिका गए हैं। अमेरिका जाकर मिल रहे हैं, कुछ वेपन्स की भी डील करने वाले हैं, कुछ और भी ऐसे एक तरह से इकोनॉमिक कंडीशन को भी ठीक करने की बात करने वाले हैं। तो आप सोचिए ये सब है। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि आर्मी ने, मैंने बोला ना कि डबल गेम खेला आर्मी ने टेस्ट किया। अगर आर्मी का कंट्रोल ऐसा करने का या ऐसी चीजें करने का मतलब नहीं होता, तो आर्मी कभी भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला बदलवाती नहीं। आपको याद होगा, जनता डरती है। जनता को एक बार सजा दे देंगे ना आप, तो जनता डरने लगेगी। 9 मई का जो वाकया हुआ, उसमें पहले हुआ कि जी आर्मी कोर्ट में मामले चले गए, फिर वो मामला गया कोर्ट में, केस हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं 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 नहीं, सिविल कोर्ट में चलेगा मामला। लेकिन देखिए, 1 महीने के भीतर आर्मी ने फैसला बदलवा दिया। सुप्रीम कोर्ट का दोबारा फैसला है कि नहीं, आर्मी कोर्ट में ही चलेगा। अब देखिए इसका मैसेज क्या गया? मैसेज आम लोगों में गया कि यार आर्मी कोर्ट के चक्कर में फंसे बेटा तो ये छोड़ेंगे नहीं। तो आर्मी ने पहले करने दिया कि भाई जनता एक बार अपने मन की कर ले, फिर उसके बाद डंडा बजाया कि देखो अब करोगे तो बचोगे नहीं। और मुझे नहीं लगता कि आर्मी के डंडे के आगे जनता इतना सर उठाएगी। आर्मी को भी पता है कि उसको कंट्रोल कैसे करना है। इस बार उसने छोड़ा, अगली बार वो कोर्ट का दिखा के कि आर्मी कोर्ट में होएगी। और मिलिट्री कोर्ट में सुनवाई का सीधा सा मतलब है कि जो मिलिट्री चाहेगी उस तरह से उनको सड़ा देगी, जो जो पकड़े गए उसमें। ये लोगों के जहन में एक डर बिठाना है कि तुम मिलिट्री कोर्ट में तुम्हारा ट्रायल होगा और तुम बचोगे नहीं वहां पे। तो एक पहले से वो प्रेशर बनना शुरू हो चुका है। अगर मान लीजिए कि वो नहीं लटकाती है, जैसे कि उनकी बहन कर रही है, या हो सकता है कि विक्टिम कार्ड प्ले करके अपने आप को सेफ करना चाहते हैं इमरान खान, लेकिन
इतना तो तय है कि किसी भी कीमत पर आर्मी उनको इलेक्शन में घुसने नहीं देगी। पार्टी तोड़ दिया, इनको जेल में डाला हुआ है, केस चलता रहेगा। साइफर केस था, उसमें देखिए सजा हो जाएगी, दोषी और ठहराए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, अभी तो ये अपना इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मामला चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, मामला लटक, मतलब इनको इलेक्शन से दूर कर दिया जाएगा। तो जब लीडर ही इलेक्शन से दूर हो जाएगा तो जनता फिर क्या करेगी? जनता के दिमाग में ये मैसेज चला जाएगा कि हमारा लीडर ही टिक नहीं पा रहा है तो हम क्या टिकेंगे? तो ये जो माइंड गेम चल रहा है ना, और आर्मी बहुत अच्छी तरह जानती है कि कैसे जनता को भी हैंडल करना है और इन सियासी एलीट को भी कैसे हैंडल करना है, क्योंकि उससे ज्यादा पावरफुल ये लोग हैं नहीं। और जब भी ये लोग पावरफुल बनने की कोशिश करते हैं, या तो रास्ते से हटा दिए जाते हैं और नहीं तो फिर सीधे ऊपर पहुंचा दिया जाता है। तो वही चीज है। लेकिन हाँ, इमरान खान ने ये जरूर किया है कि पहले हमें कभी ऐसा देखने को नहीं मिलता था कि आर्मी के खिलाफ लोग बातें करें, ओपन में आके पाकिस्तान में बातें करें। अब ये हुआ है, लेकिन उनकी संख्या बड़ी कम है अभी भी। और मुझे लगता है कि काफी लोग इस पे बचना चाहते हैं। जो युवा हैं वही आके बोल रहे हैं, क्योंकि उनको वही रेबेलियन पसंद है, तो वो बोल रहे हैं। लेकिन जब बारी आएगी ना, इलेक्शन से ये बाहर रहेंगे, इनके पास कोई पावर नहीं रहेगी, असहाय नजर आएंगे, मजबूर नजर आएंगे, तो वो मोराल गिर जाता है युवाओं का भी। जो इनके साथ है उन लोगों का भी मोराल गिर जाएगा कि यार बड़े बड़े लोग इमरान खान का साथ छोड़ के चल जा रहे हैं, हम किस खेत की मूली हैं। तो आप ये जो मेंटल गेम चल रहा है ना वहां पे, वो बहुत ज्यादा दिलचस्प है। और मुझे लगता है कि इमरान खान का तो गेम ओवर है। इमरान खान अब नहीं आएंगे वहां की पॉलिटिक्स में, ये श्योर है। तो जो एक ऑरा बना है, जो उनको सपोर्ट मिल रही है, एक टाइम के साथ धीरे 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 हट भी जाएगी। हालांकि कोशिश इमरान खान पूरी तरह कर रहे हैं। अभी उनका बयान आया कि भाई मुझे तो वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस उनका मामला सुन रहे थे और उन्होंने कहा कि जी मुझे अब आप पर भी भरोसा नहीं रहा क्योंकि आपने मेरे खिलाफ फैसला दिया। तो देखिए, होता क्या है कि एक वो कहते हैं ना कि सब कुछ जो मैं कहूं वही सही। तो इमरान खान उस वाली पोजीशन पे अपने आप को समझते हैं कि मैं जो कह रहा हूं वही सही है, लेकिन बाकी भी तो पॉलिटिशियंस हैं, बाकी भी तो जनता है, उनके भी तो कई सारी चीजें दांव पर लगी हैं। वो चाहे नवाज शरीफ हो, चाहे वो क्या क्या नाम उनका, वो कश्मीर कमेटी वाले जो मौलाना फजल रहमान हो, इन लोगों की भी चीजें दांव पर लगी। उनको भी लगता है कि अगर इमरान खान आ गया तब तो हमारा पत्ता साफ हो जाएगा, हमारे हाथ से कंट्रोल चीजें चली जाएंगी। तो ये बहुत मुश्किल है इमरान खान के लिए। और इमरान खान जिस तरह से हीरो बने, पेश किए गए, एक इमेज दुनिया भर में बनी कि ना सिर्फ वो पाकिस्तान की बात करते हैं बल्कि इस्लामिक उम्मा की बात करते हैं, मुसलमानों के एक बड़े लीडर के तौर पर आए। लेकिन ये भी नहीं भूलना चाहिए, मैं अब कुछ फैक्चुअली चीजों पर आता हूं, ये सारे दावे तब होते हैं जब सामने चीजें रिजल्ट निकल कर आ रही। नवाज शरीफ जब गए थे और ये जब पीएम बने थे, आई थिंक 2016 की बात है, तो उस समय जो पाकिस्तान था करप्शन इंडेक्स में 116वें नंबर पर था। इमरान खान ये दावा करके आए थे कि मैं करप्शन खत्म करूंगा, मैं नया पाकिस्तान बनाऊंगा, सब कुछ ठीक कर दूंगा। इमरान खान जब 3.5 साल बाद गए वहां से, तो करप्शन इंडेक्स में पाकिस्तान की रैंकिंग 140वीं थी। तो क्या ये मैसेज नहीं गया कि भाई आपने तो करप्शन कभी नहीं किया, आपके इनफैक्ट आपके यहाँ करप्शन बढ़ गई। दूसरी जो बड़ी चीज हुई, आप लगातार अपनी रैलियों में वो कंटेनर पर खड़े होकर, मैंने सुनी है वो घंटों की तकरीरें, उसमें ये कहा करते थे कि जी मैं मर जाऊंगा लेकिन मैं आईएमएफ के पास लोन मांगने नहीं जाऊंगा। और हरिमोहन जी शायद डेटा आपके पास भी होगा कि पाकिस्तान ने 58 ईयर्स, मतलब 71 ईयर्स के इतिहास में पाकिस्तान ने 58% जो लोन लिया वो 71 ईयर्स में लिया, और जो बाकी के 4 साल थे उसमें 42% लोन इमरान खान ने लिया। तो जनता को भी ये बातें समझ में आती हैं, जो पढ़ी लिखी है, जो समझदार है, वो जानते हैं कि इमरान खान ने कितना बड़ा नुकसान किया है। उसके बाद जो तीसरी सबसे बड़ी उनकी गलती मेरे उससे नजर आती है कि वो बलि का बकरा बन गए, जो आपने बात कही, वो 5 अगस्त 2019 वाली कश्मीर वाले मामले पर। उनके पास रिटेलिएट करने को कुछ भी नहीं था, तो उन्होंने सबसे आसान रास्ता चुना कि भाई हम सारे संबंध खत्म करते हैं, ट्रेड बंद करते हैं। लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा कि उस ट्रेड बंद करने से, रिश्ते तोड़ने से उनकी आम आवाम कितनी परेशान होगी। आज महंगाई ने कमर तोड़ दी है उनकी। आज वहां की पाकिस्तान की जनता मतलब 100 रुपए किलो आलू खा रही है, वो 300 रुपए लीटर पेट्रोल ले रही है, वो गैस के रेट बेतहाशा बढ़ गए हैं, बिजली के रेट्स बेतहाशा बढ़ गए हैं। तो कुल जमा कल बात। एक भाई साहब से बात हो रही थी, 84,000 का बिजली का बिल है। मैंने कहा इतना तो मेरा 2 साल का था। सोचिए, तो इमरान खान ने जो सपना दिखाया ना, वो सपना बड़ी जल्दी टूट गया, वो बबल टूट गया। लोगों को दिखा कि अरे यार, इसने कहा कि महंगाई पर काबू पाऊंगा, महंगाई तो बहुत ज्यादा बेताशा बढ़ गई। इसने कहा कि जी करप्शन पर काबू पाऊंगा, आप करप्शन इंडेक्स में जो है वो 116 से 140वें नंबर पे चले गए।
आपने कहा कि मैं लोन नहीं लूंगा और आपने इतिहास का सबसे बड़ा लोन ले लिया, आपने जो 58%, 4 साल में आपने लोन ले लिया 42% के बराबर, जो पूरे पाकिस्तान के इतिहास का है। तो ये चीजें भी गई हैं और विरोधियों ने इसको कैश करना भी शुरू किया है। तो अब वही है कि मेरे हिसाब से तो इमरान खान अब शिखर पर पहुंचे और उनको एब्सोल्यूट पावर चाहिए थी। आर्मी ने उनको होने नहीं दिया और उसके बाद धीरे-धीरे अभी फिर से सिफर तक आ गए हैं। तो ये मुझे लगता है कि ये पूरी कहानी है इमरान खान की। सर, जिस तरीके से आपने इमरान खान को एक बॉटम लाइन में मतलब एक बहुत ही शॉर्ट नोटिस में 20 मिनट्स के अंदर समझाया, वो तो सच में काबिले तारीफ है। रियलिटी में एक चीज समझ में आ रही है और इसका भविष्य भी मुझे ऐसा ही नजर आ रहा है फ्रेंकली, कि बलि का बकरा नहीं तो कम से कम हार्ट अटैक आएगा अगर थोड़ा सा ज्यादा बिल्कुल, उछले तो। बिल्कुल, और बाकी बिल्कुल। सर, मैं ये रिक्वेस्ट आपसे करूंगा कि हमारे इस चैनल के ऊपर और बहुत सारे हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, व्यूअर्स हैं, उन सबको आपके विचार जो हैं लगातार जानने को मिलेंगे। आज के बिल्कुल विचार तो सर। मैं बहुत ज्यादा इम्प्रेस हुआ आपके, और बाकी मेरे व्यूअर्स जो हैं वो भी इस तारीफ को करेंगे, क्योंकि कई बार वो भी जान चुके हैं, क्योंकि आपके जो डिफेंस के ऊपर जो एक्सपर्टीज है उसको भी शेयर करना चाहेंगे। तो आज के लिए तो सर बिल्कुल, हम इस डिस्कशन को यहीं रखेंगे। बाकी नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर जल्दी ही हम आएंगे, और अपने सारे व्यूअर्स की तरफ से आपका धन्यवाद सर कि आपने हमारे लिए समय निकाला, और सभी व्यूअर्स का धन्यवाद। अच्छा, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और सर के 2 चैनल्स, एक तो डीडी रिएक्ट्स और डिफेंस डिटेक्टिव, दोनों के दोनों अल्टीमेट है। मैं खुद देखता हूँ यार, मेरे को भी बहुत सारी क्लासेस लेने में मजा, वो मतलब हेल्प मिलती है बहुत सारे मामलों में। तो आप भी उसको फॉलो कीजिए, बहुत बढ़िया रहेगा। आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो पे नेक्स्ट टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद सर, धन्यवाद। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर, बहुत-बहुत धन्यवाद सर आपका, बहुत-बहुत।